हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नर्सिंग रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। और एएनएम एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें कि गायनेकोलॉजी का एमसीक्यू यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ। तो हम लोग चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम एक्टिव फीटल मूवमेंट इज फेल्ट। निम्नलिखित में से किस समय भ्रूण की गतिविधि महसूस होती है। गतिविधि जिसमें मतलब जिसको क्या बोलते हैं, क्यूकनिंग। तो क्यूकनिंग जो स्टार्ट होता है, फीटल मूवमेंट जो होता है, एक्टिव फीटल मूवमेंट, ये कौन से वीक्स में स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 16 से 18 वीक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि जो फर्स्ट एक्टिव फीटल मूवमेंट होता है वो कौन से वीक्स में स्टार्ट होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 से 18 वीक्स। याद रखना है क्या? 16 से 18 वीक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट डिसअपेयरिंग सेंसरी फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम संवेदी कार्य गायब हो जाता है। जो सेंसरी फंक्शन होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, कौन सा है? स्मेल का, गंध का है, या फिर टेस्ट है, हियरिंग है, या फिर टच है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हियरिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ इन विच वीक्स लेनुगो हेयर कवर इंटायर बॉडी ऑफ फीटस। अंतःगर्भाशय जीवन के दौरान भ्रूण के यहाँ पे भ्रूण हो जाएगा कि शरीर पे लेनुगो बाल जो होता है, जो पतले हेयर होते हैं डाउनी, उसको क्या बोलते हैं? लेनुगो बाल। तो ये किस सप्ताह में होते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लेनुगो हेयर होते हैं वो पूरे शरीर पे कब दिखाई देता है, मतलब कौन से वीक्स पे वो दिखाई देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 20 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ इन विच वीक्स वर्निक्स कैसियोसा कवर्स इंटायर बॉडी ऑफ फीटस। यानी यहाँ पे दिया गया है अंतःगर्भाशय जीवन के दौरान किन हफ्तों में वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है, जो कि प्रोटेक्शन बेबी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये जो होता है ये भ्रूण के शरीर को कवर करता है कौन से वीक्स में। तो कौन से वीक्स में हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? वर्निक्स कैसियोसा जो होता है वो कवर करता है कौन से वीक्स में कंप्लीटली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 24 वीक्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ लंग्स सर्फेक्टेंट स्टार्ट इन। यानी फेफड़ों के सर्फेक्टेंट कारक उत्पादन प्रारंभ होता है। सर्फेक्टेंट जो होता है वो कारक का उत्पादन कब प्रारंभ होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 20 वीक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन विच वीक्स द एमन्यूटिक फ्लूइड इज मैक्सिमम 1000 इन अमाउंट। यानी किस सप्ताह में जो एमन्यूटिक द्रव की मात्रा होती है वो 1000 ml होती है। 1000 ml होती है, कौन से वीक्स में हो जाती है 1000 ml। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 36 वीक्स में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एट द 28 वीक्स गेस्टेशन लेसिथिन एंड एस्पिंजोमाइसिन रेशियो इज। गर्भावस्था के 28 सप्ताह में लेसिथिन और एस्पिंगोमाइलिन अनुपात कितना होता है? लेसिथिन और एस्पिंगोमाइलिन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 1:1 का अनुपात में होते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे इन विच वीक्स गेस्टेशन वन टेस्टिस हो जाएगा, टेस्टिस डिसेंड इन स्क्रोटल कैविटी फ्रॉम इग्वाइनल कैविटी, मतलब गर्भावस्था के दौरान जो यानी गर्भावस्था के दौरान कौन से सप्ताह में जो है वो ब्रीशन जो होता है ब्रीशन वो इग्वाइनल कैनाल से होते हुए अंडकोशीय गुहा में उतरते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 36 वीक्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 वीक्स। इसमें दो होता है, एक 36 वीक्स पे सॉरी एक 36 वीक्स में होता है डिसेंट, उसके बाद एक होता है वो 40 वीक्स में। तो यहाँ पे किसी के स्पेशली के लिए नहीं पूछा गया कि हाँ कौन सा मतलब कौन से सप्ताह में पहला या फिर दूसरा, ये से करके नहीं पूछा गया, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 36 वीक्स। यदि दूसरा पूछा जाता तो उसमें कहाँ क्या होता? 40 वीक्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 32 सप्ताह के गर्भ में लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का अनुपात क्या है? स्पिंगोमाइलिन का अनुपात क्या होगा? लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का अनुपात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1:2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द इंटरयूट्राइन लाइफ नेल्स फॉर्मेशन ओकर्स इन, यानी अंतःगर्भाशयी जीवन के दौरान नाखूनों का निर्माण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 36 वीक्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ इन विच वीक्स लेनुगो हेयर डिसअपेयर, अंतःगर्भाशयी जीवन के दौरान किन हफ्तों में लेनुगो बाल गायब हो जाते हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये जो लेनुगो बाल होते हैं वो 36 वीक्स में डिसअपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट है इन विच वीक्स गेस्टेशन सेकेंड टेस्टिस डिसेंट, यहाँ पे क्या पूछा गया? इससे पहले जो क्वेश्चन था वहाँ पे ये भी वहाँ पे स्पेशली नहीं पूछा गया था कि हाँ पहला टेस्टिस है या फिर दूसरा से टेस्टिस, और यहाँ पे क्या है बोल दिया गया है क्या सेकेंड टेस्टिस जो है वो कब डिसेंड होगा स्क्रोटल कैविटी में, और उसमें क्या था उसमें ये नहीं बताया गया था कि हाँ पहला है या फिर दूसरा है। तो वहाँ पे क्या लगाए थे हम लोग? राइट आंसर 36 वीक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड टेस्टिस पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 40 वीक्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 वीक्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ इन विच वीक्स वर्निक्स कैस्यूसा डिसअपेयर, अंतःगर्भ जीवन के दौरान किन हफ्तों में वर्निक्स कैस्यूसा गायब हो जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्निक्स कैस्यूसा जो होता है वो कब गायब होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 वीक्स। निम्नलिखित में से कौन सा जनन परत रक्त का निर्माण करती है? कौन सा जनन परत है जो वो ब्लड का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है? जर्म लेयर। कौन सा मतलब जनन परत क्या होता है? जर्म लेयर। इसको क्या बोलते हैं? जर्म लेयर। तो 3 टाइप के जो जर्म लेयर होते हैं, एक इक्टो मीजो इंडोडर्म, इक्टोडर्म मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो यहाँ पे ब्लड के बारे में पूछा गया, ब्लड से कौन सा जनन परत है, मतलब जनन परत जो है वो ब्लड का निर्माण करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीजोडर्म। नेक्स्ट है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट इन, निषेचन के बाद रक्त का निर्माण प्रारंभ होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद जो है वो ब्लड का निर्माण कब होगा? मतलब बच्चे में सॉरी जाइगोट है वो, फिर ये एम्ब्रियो है उसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 14 दिनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्म लेयर फॉर्म्स द कार्डियक सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सी जनन परत कार्डियक सिस्टम का निर्माण करती है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियक सिस्टम पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीजोडर्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पुरुष जनन तंत्र का निर्माण कौन सा डक्ट से होता है, पुरुष जनन तंत्र का निर्माण, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाल्फेरियन डक्ट। अगला है, ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ फ्रॉम द 14 days to 3 months blood formation occurs in which structure। अंतःगर्भाशय जीवन के दौरान 14 दिन से 3 महीने तक रक्त किस संरचना में बनता है, यानी ब्लड का फॉर्मेशन होता है 14 से 3 महीने के बीच, तो वो किस संरचना में बनता है। यदि 18 महीने के बाद जो पूछा जाए तो उसमें जो ब्लड फॉर्मेशन होता है उसमें रेड बोन मैरो में निर्माण होता है ब्लड का। और यहाँ पे 7 महीने से लेकर जन्म तक जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। और पूछा गया यहाँ पे 14 से 3 महीने, 14 से 3 महीने, उसके बाद यहाँ पे पूछा जा सकता है 14 दिन से 3 महीने से, उसके बाद 4 से लेकर 6 मंथ, उसके बाद 7 मंथ से लेकर यानी जन्म तक। तो इसमें बताना है आप लोग को 14 से 3 मंथ, 4 से 6 मंथ और 7 से जन्म तक। तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो 14 से 3 माह में है उसमें जो होता है योल्क सेक जो होता है वहाँ पे ब्लड का निर्माण होता है, और 4 से 6 माह में जो होता है ये लीवर में, उसके बाद 7 माह से बच्चे के जन्म तक ये रेड बोन मैरो में होता है, और यदि जन्म से 18 वर्ष है तो रेड बोन मैरो में ही होगा, उसके बाद 19 वर्ष तक जो होगा ये येलो बोन मैरो में होगा, 19 वर्ष या और इससे अधिक तक, 19 वर्ष से लेकर मृत्यु तक इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो येलो बोन मैरो में होता है। तो मैंने यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 से 3 महीनों के बीच में क्या हो जाएगा, योक सेक, इसमें क्या होगा लीवर, और इसमें क्या होगा रेड बोन मैरो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मीजोडर्म और योक सेक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन विच वीक्स द योक सेक कैन बी डिटेक्टेड, किसके द्वारा जो है योक सेक का जो किस सप्ताह में पता लगाया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा, बाय यूएसजी, कौन से वीक्स में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए 5 वीक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मादा जनन तंत्र का निर्माण कौन से डक्ट से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुलेरियन डक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे, एडल्ट में किस हड्डी में अस्थि मज्जा की सबसे अधिक मात्रा मौजूद होती है। वयस्क में जो है वो सर्वाधिक मात्रा में अस्थि मज्जा किस अस्थि में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्टर्नम। अगला है, यूएसजी द्वारा हृदय संबंधी असमानताओं का पता किस सप्ताह में लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 24 वीक्स में, क्या हो जाएगा 24 वीक्स। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्म लेयर फॉर्मेशन ऑफ मेल टेस्टिस ऑकर्स, नर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सी जनन परत निर्माण करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे जर्म लेयर हो जाएगा जो कि नर वृषण का निर्माण होता है उस लेयर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीजोडर्म। अगला है 24 नंबर, इन विच बोन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बोन मैरो इन प्रेजेंट इन चिल्ड्रेन, बच्चों में अस्थि मज्जा की सर्वाधिक मात्रा किस अस्थि में होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फीमर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्म लेयर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल ओकर्स, नर में शुक्राणु का निर्माण
निम्न में से किस जनन परत से होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोडर्म। क्या होगा? इंडोडर्म। नेक्स्ट है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 तक रहा है। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।